नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो भारतीय सेना का खौफ, आधुनिक डिवाइस से लेकर गर्म कपड़ों तक, चीन ने LAC पर सैनिकों के ठहरने के लिए किया खास तैयारी। जी हां, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सर्दियों से पहले भारत के साथ लगने वाले विवादित सीमा पर अपने सैनिकों के लिए झगड़ों के डर से सुविधाओं को मजबूत कर दिया है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बीते साल मई महीने में गलवान घाटी में झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे सीमा पर हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया। कई दौर के सैन्य वार्ता के बावजूद भी अब तक केवल आंशिक रूप से सैनिकों को हटाया जा सका है। वहीं अब चीन ने LAC पर सैनिकों के आराम से रहने की व्यवस्था की है। साथ ही चीन ने अपने सैनिकों को खतरों से बचाने के लिए ऐसे डिवाइस भी दिए हैं जिससे वो तुरंत खुद को संकट की स्थिति से निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो थूकने की सफाई में रेलवे हर साल खर्च करता है करोड़ों रुपए, लेकिन अब आधुनिक पीक दान रखेंगे स्टेशनों की चमाचम। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध के कड़े प्रावधानों के बावजूद यह बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे निपटने के लिए रेलवे ने 42 स्टेशनों पर रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल पीक दान की वेंडिंग मशीनें यानी कि कियोस्क लगा रखा है, ताकि स्टेशन चमाचम रहे। इन पीक दान में बीज भी होंगे, लिहाजा इन्हें फेंकने पर इसमें मौजूद बीजों से पौधे उग सकेंगे और हरियाली बढ़ेगी। रेलवे अपने परिसरों को पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों के थूकने से पड़े निशानों को साफ करने पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए और काफी पानी खर्च करता है। ऐसे में यह पीक दान 5 से 10 रुपए में उपलब्ध होंगे। इन पीक दान को बड़े आराम से जेब में रखा जा सकेगा। यात्री जहां वह जब चाहे थूक सकेंगे। वहीं रेलवे परिसरों में थूकने के गंदे निशान भी नहीं बनेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेफ होगी 2 व्हीलर की राइडिंग। एक्सीडेंट के वक्त 1 सेकंड में खुल जाएगा एयरबैग। बाइक और स्कूटर पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। जी हां, राइडर की सेफ्टी के लिए 2 व्हीलर्स में भी अब जल्द ही एयरबैग मिलेगा। इसके लिए ऑटो कंपनियों ने सेफ्टी सिस्टम देने वाली कंपनी ऑटोलिप से हाथ मिलाया है। कंपनियां 2 व्हीलर्स के लिए एक ऐसी एयरबैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो दुर्घटना के वक्त तुरंत खुल जाए। ये राइडर को किसी भी तरह की चोट से बचाएगा। इस एयरबैग को लेकर जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक एयरबैग को 2 व्हीलर्स में फ्रेम के ऊपर लगाया जाएगा। दुर्घटना होने पर यह एयरबैग 1 सेकंड में खुल जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट के वक्त जब राइडर 2 व्हीलर से गिरेगा तब उसे पूरी तरह से सेफ्टी मिलेगी। स्कूटर और बाइक पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। कंपनियां जल्द ही इसे मार्केट में उतार सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त नहीं होगा इंस्टाग्राम। यूजर्स के लिए जल्द ही सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की खबरें। हर महीने देने होंगे 89 रुपए। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन इन ऐप परचेज के तहत एप्पल ऐप स्टोर पर लिस्टेड है। फिलहाल यहाँ 89 रुपए हर महीने के चार्ज दिखा रहा है। जब यूजर्स के लिए इसे लाया जाएगा तब इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। 15 राज्यों के 343 जिलों में फ्री में बांटे जाएंगे हाइब्रिड बीज मिनी किट। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में फ्री बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम से बीज रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सकेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हुई, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के सरसों बीज मिनी किट वितरण किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड व ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया है। मंत्री ने बताया कि देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना के बाद इस वर्ष रेपसीड व सरसों कार्यक्रम के बीज मिनी किट वितरण करने की मंजूरी दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान राइफलों को नए हथियार AK-103 से बदलेगी भारतीय वायुसेना। भारत की युद्ध क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए अधिग्रहित हथियार जिनका उपयोग वर्तमान में उपयोग में आने वाले इंसान राइफल्स के मौजूदा शस्त्रागार को बदलने के लिए किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में जल्द ही इसे आने की संभावना है। नए हथियारों से एक चिन्हित अपग्रेड लाने की उम्मीद है। आतंकवादी हमलों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मोकिंग करने से लंग्स को जितना नुकसान होता है उतना ही प्रदूषण से हो रहा है। वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। जी हाँ, बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों को निमोनिया और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा का अटैक भी आ रहा है। प्रदूषण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि यह लोगों के फेफड़ों की क्षमता को कम कर रहा है। जितना नुकसान फेफड़ों को कई सिगरेट पीने से होता है उतना अब इस प्रदूषण से हो रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग अपने लंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि फेफड़ों की कोई भी समस्या अगर
लंबे समय तक रहती है तो यह टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बन सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है उन्हें फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसे लगवाने से मरीजों को काफी राहत मिलती है और फेफड़ों की समस्या भी काबू में रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी चेतावनी, 10,000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल अगर गाड़ी में किया यह काम। जी हाँ, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ ही 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थल पर रेसिंग और तेज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5,000 रुपए का चालान और 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। इसके अलावा शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10,000 या 6 महीने की कैद हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत दरें लागू। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई बिजली दरें लागू कर दी गई है। यह दरें सिंगल फेज एवं 3 फेज के लिए होंगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए सिंगल फेज 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए का ही भुगतान करना होगा, जबकि पहले फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रुपए बनती थी। इसी प्रकार 3 फेज अस्थायी 3 HP कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को 3 माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रुपए देने होंगे। वहीं केंद्र सरकार बिजली संशोधन अधिनियम लाकर फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट खत्म करने की योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषण दूर करने के लिए 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू। जी हाँ, पोषण अभियान के तहत 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरुआत की। तोमर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारी कोई भी माताएं, बहनें व बच्चे कुपोषित नहीं रहने चाहिए। यह सभी का संयुक्त दायित्व है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से फसलों में न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा करने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पोषकता को बढ़ावा देने के सिलसिले में शुरू किया गया है। तोमर ने कहा कि प्रकृति ने हमें हर वस्तु उपलब्ध कराई है जिसकी मानव शरीर व मानव जीवन में आवश्यकता है। इन 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज के माध्यम से गाँव में पोषकता बढ़ाने की श्रृंखला बनाया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी ठेके से शराब। सरकार ने की अधिसूचना जारी। जी हाँ, यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को अब सरकारी ठेके यानी वाइन शॉप से शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर सजा व कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें 3 साल की जेल व आर्थिक दंड दिया जाएगा। प्रदेश में शराब की फुटकर बिक्री की सीमा भी कम कर दी गई है। हर प्रकार की शराब का मानक निर्धारित कर दिया गया है। अब उस मानक से अधिक न फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही उस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा मजदूरों को मिलेगा बीमा और पेंशन योजना का फायदा। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दे रही है सरकार। जी हां, झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ ही केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा। इस बारे में ग्रामीण विकास अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिखी है। साथ ही सभी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 100 दिन के रोजगार के साथ ही अब अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के कार्यक्रम चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। जाने नया नियम। जी हाँ, अब गली मोहल्ले, चौराहों और ठेलों पर खुलेआम तंबाकू और सिगरेट बेचना गुजरे जमाने की बात होगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो अपराध की श्रेणी में आएगा और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर सख्ती कर दी है। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था मेरठ सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में लागू की गई है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ी भारत चीन में तल्खी। ड्रैगन के बदले तेवरों के चलते सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने के आसार। जी हां, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच चुशूल मोल्डो के पास दिन भर चली कोर कमांडर स्तर की वार्ता न सिर्फ असफल रही, बैठक के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं वह बढ़ते तनाव की तरफ इशारा करते हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उसके रचनात्मक सुझाव पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। वहीं चीन ने एक तरफ से धमकी भरे अंदाज में कहा है कि भारत को स्थिति का गलत अनुमान लगाने से बचना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक नया दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। भारत की तरफ से कुछ नए इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से और भी सैनिकों की तैनाती की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज
रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।